बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, कुछ रोज़ पहले ब्रॉडर व्यू में बात करते हुए मैंने कहा था कि ये एक अजब डेवलपमेंट है कि यमन में जैसे ही जंग ख़त्म हुई है तो सूडान के अंदर एक जंग छिड़ गई है। और ये प्योरली सिविल वॉर थी, लेकिन अब ये इसके अंडे बच्चे जो है ना वो निकलने लगे हैं बाहर, और ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल क्लैश के अंदर तब्दील हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि मैं इसके बारे में आसान लफ्ज़ों में आपको जो है वो समझाऊंगा, क्योंकि ये अफ्रीका के अंदर होने वाली डेवलपमेंट है। अलबत्ता इसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो ग्लोबल लेवल के हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। है ये अफ्रीकन मुद्दा, लेकिन जैसे यूक्रेन का मुद्दा ग्लोबल इसके कंसिक्वेंसेस है ना, तो इसके भी सूडान के अंदर भी जो कुछ हो रहा है उसके भी ग्लोबल कंसिक्वेंसेस होंगे। तो इसीलिए इसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। सूडान एक मुस्लिम मुल्क है, और सूडान के अंदर अब ये जो सारा मसला हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि आपको पता है कि अफ्रीका के अंदर भी अमेरिका और फिर उनका जो अपोनेंट ग्रुप है रशिया और चाइना वाला, ये भी अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के चक्कर में अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ाल है। ख़ासतौर पर चाइना तो बहुत ज़्यादा फ़ाल है। लेकिन चाइना तो देखें इकोनॉमिकली और इस तरह से वहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहा है ना। मिलिट्री तो उनकी है नहीं। जिबूती के अंदर उनका जो एक मिलिट्री बेस है वो तो बेसिकली अपने ट्रेड और इसको सिक्योर बनाने के लिए, जो सी रूट्स हैं उनकी और एनर्जी रूट्स, फिजिकली तो उनकी कोई वहाँ पर आर्मी मौजूद नहीं है ना। लेकिन अमेरिकन की वहाँ पर प्रेजेंस है। तो अब वहाँ पर मसला ये है सारा सूडान में कि जनरल जो बुरहान है, कुछ अर्सा पहले जनरल बुरहान धड़न तख्ता करके और वहाँ हुकूमत में काबिज होकर बैठ गए थे। जनरल बुरहान को जो सपोर्ट थी, ये सपोर्ट थी अमेरिका की। अलबत्ता हुआ ये फिर बाद में कि इनकी जब लड़ाइयाँ इथोपिया के साथ और इनके साथ चल रही थी तो इन्होंने एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई थी। वो बेसिकली वहाँ पर लोकल जो जंगजू थे उन पर मुश्तमिल थी। तो इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स अपनी फ़ौज के अंदर ही बनाई और फिर वो यमन के अंदर भी भेजे गए। यूएई की तरफ से वो लड़ते थे और इस तरह से। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, इनके कॉन्टैक्ट्स बढ़ने लगे मिडल ईस्ट वालों के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ। और अब ये हो गया कि उनकी जो मेन फोर्स थी वो ज़्यादा, जो आर्मी थी, इनके मुकाबले में कमज़ोर हो गई। और ये जो थे ना पैरामिलिट्री फोर्स वाले, इनको जनरल हमीती जो है वो लीड कर रहे हैं। मेन जो आर्मी है उनको जनरल बुरहान लीड कर रहे हैं, और ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनको जनरल हमीती लीड कर रहे हैं। तो इनके दरमियान जाहिर सी बात है पावर का फड्डा हो गया। अब नाउ कौन क्या कर रहा है इस पे आते हैं। जनरल बुरहान जो है, जिनकी पावर पे ग्रिप है, जनरल बुरहान को अब भी अमेरिका सपोर्ट करता है, और जनरल बुरहान को मिस्र भी सपोर्ट कर रहा था। ये भी आपको बात बता दूं, असल में मिस्र इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि सूडान के ताल्लुकात इथोपिया के साथ भी ख़राब थे। वहाँ पर इथोपिया कोई बहुत बड़ा डैम बना रहा है, अगर वो बन गया ना डैम, तो दरियाए नील के ऊपर यूँ समझें कि इथोपिया का कंट्रोल हो जाएगा इस तरह से। तो इसीलिए वहाँ पर मिस्र वालों के उनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, और ये जो थे सूडान वाले, इनके भी इथोपिया के साथ ख़राब ताल्लुकात थे। लेकिन जो हमेती है, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिन्होंने अब यूँ समझे कि एक तरह का कू करने की कोशिश की है, वहाँ पर इक़्तिदार पे कब्जा करने की कोशिश की है, इनको कौन सपोर्ट कर रहा था? इनको सपोर्ट कर रहा था रशिया, इनको सपोर्ट कर रहा था चाइना, और कहीं ना कहीं कंफर्म नहीं है लेकिन यूएई का भी नाम आ रहा है कि यूएई भी इनको सपोर्ट कर रहा था। ये तीनों जो फोर्सेस इनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन रशिया आगे आ गया। रशिया का जो वैगनर ग्रुप है वो आगे आ गया। अब सपोर्ट करने का पैटर्न क्या है, इनकी असिस्टेंस कैसे आती है? इनकी असिस्टेंस यूँ आती है कि सीरिया के अंदर रशिया का मेन जो एक एयर बेस है ना, लतीफिया का जो वहाँ पर एयर बेस है, लतीफिया के एयर बेस से जहाज़ उड़ते हैं और सीधा आके लैंड होते हैं लीबिया के अंदर। लीबिया भी अफ्रीका के अंदर है और मुस्लिम कंट्री है, आपको पता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुस्लिम मुल्क मुअम्मर कज़ाफ़ी का। एक दौर में आपको ये भी बता दूं कि इराक और पाकिस्तान से भी पहले और ईरान से भी पहले इन्होंने ये जो मुअम्मर कज़ाफ़ी वाले हैं, ये न्यूक्लियर पावर बनने की एक इनके अंदर इच्छा थी कि हम न्यूक्लियर पावर बन जाए। लेकिन इनको जाहिर सी बात है नहीं बनने दिया गया, और आखिर में स्टेबल जो हुकूमत थी कज़ाफ़ी साहब की, उसको गिरा दिया गया। और तब से लेकर लिबिया भी डिस्टेबलाइज्ड है, तेल की दौलत से माला माल, इराक की तरह लिबिया भी, इसको भी अमेरिका ने ज़बरदस्त कर दिया था। अभी तक वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो रशियन जहाज़ हैं मिलिट्री असिस्टेंस लेकर ये आते हैं
और लैंड करते हैं जनाब लिबिया के अंदर। और लिबिया चूंकि पड़ोसी है सूडान का, तो वहाँ से फिर ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो कि लड़ रही हैं बुरहान की फोर्सेस से, उनके लिए असिस्टेंस आती है। नाउ पलड़ा किसका इस वक्त तक भारी है? पलड़ा भारी है ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, और मुमकिन है कि बुरहान साहब को वहाँ से जाना पड़ जाए और वहाँ पर जो है ना हुकूमत तब्दील हो जाए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि सोने की वहाँ पर खाने हैं, गोल्ड माइंस, और बहुत बड़ी तादाद में सूडान में सोना है। यानी पेट्रोल वेट्रोल तो वो तो सारा है। गरीब मुल्क वहाँ पर, गरीब मुल्क इसलिए है क्योंकि इसको कभी स्टेबल होने ही नहीं दिया गया। हमेशा इसके अंदर यूँ समझे कि पहले वेस्ट वाले टांग अड़ाते थे और फिर हमेशा इसको जो है वो डिस्टेबलाइज ही। जैसे नाइजीरिया है, नाइजीरिया के पास कितना ऑयल और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन नाइजीरिया अभी भी डिस्टेबलाइज्ड है। वहाँ पर करप्शन के और ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन सूडान जो है ना, सूडान नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है ग्लोबल पावर्स को, वो असल में सूडान का पोर्ट है। सूडान के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्ट है, और जो कोई इस पोर्ट को कंट्रोल करेगा उसका अफ्रीका के अंदर फुटप्रिंट स्ट्रांग हो जाएगा। नाउ वहाँ पर लड़ाई इस वक्त जारी है और भरपूर तरीके से जारी है, और इसका यूँ समझें कि आलमी मंजरनामे पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जो कुछ भी वहाँ पर होगा, जो कोई भी वहाँ पर जीतेगा। मोदी साहब के कुछ लोग फंस गए वहाँ पर सूडान के अंदर, और कहने को तो मोदी साहब कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, लेकिन मोदी साहब ने यूएई को कहा है कि मित्रों हमें बंदे निकाल के दो ना हमारे। अब ज़रा देख लें आप, यही वो बात है जो मैं करता रहता हूँ यहाँ पर, कि मेजर पावर और मीडियम पावर में और स्मॉल फोर्सेस में क्या फ़र्क होता है। रशिया के लिए मैं कहता हूँ मेजर पावर है। इनके ज़रा काम देखें, मॉस्को से बैठ के सूडान के अंदर मिलिट्री सपोर्ट भेज रहे हैं, और यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनके अंदर वो भी एक पार्टी है। मेजर पावर का ये काम है। इंडिया का क्या? इंडिया की ना तो कोई मिलिट्री प्रेजेंस है वहाँ पर, ना इंडिया का किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस है, ना इंडिया वहाँ पर कोई रोल प्ले कर सकता है। बल्कि अपने कुछ जो लोग वहाँ पर काम करते थे सिविलियंस, उनको निकालने के लिए यूएई को उनको कहना पड़ रहा है कि हेल्प अस। तो इसीलिए इंडिया इज़ नॉट अ मेजर पावर। इंडिया सपोर्टिंग एक्टर है, सपोर्टिंग इस थिएटर के अंदर जो कुछ भी दुनिया के अंदर चल रहा है उसमें सपोर्टिंग एक्टर है और मेन एक्टर नहीं है। असल एक्टर्स जो है वो यही हैं, चाइना, रशिया, अमेरिका और ये मिडल ईस्ट वाले। मिडल ईस्ट के जो पावरफुल जीसीसी कंट्रीज है ना, सऊदी, यूएई, ये प्रॉपर प्लेयर हैं। ये राइजिंग फोर्स हैं, राइजिंग पावर हैं, और इनका ग्लोबल ऑर्डर के अंदर इनकी जो से है वो इंडिया से भी ज़्यादा है। ये मैं आपको बता दूं, इनकी से इंडिया से ज़्यादा है। ये यहाँ पर आप देखें कि जिधर झुक जाते हैं ग्लोबल ऑर्डर उस तरफ झुक जाता है। तो सूडान के अंदर आप देखें ये सारा कुछ हो रहा है, अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन इसके अंदर आलमी ताकतें कूदी हुई हैं, और अफ्रीका के अंदर इस वक्त ताकत का जो खेल है वो यूँ समझे कि डेंजरस मराहल में दाखिल हो चुका है। मिडल ईस्ट के अंदर यूँ समझे कि पर्दा गिर गया है, थोड़ा आखिरी सीन इसके बाकी हैं, और वहाँ पर धपड़धूस हो चुका है अमेरिकन इन्फ्लुएंस। अब जो फोकस नज़र आ रहा है वो अफ्रीका के अंदर नज़र आ रहा है, और अफ्रीका पे हम देखेंगे कि कौन सी जो पावर है उसका रीजनल ऑर्डर बनता है।